नमस्कार। द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिजाइन एसोसिएशन की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस बुधवार को हम आपके सामने लेके आए हैं सुकुमार टुडू जी को, जो उड़ीसा से हैं। उड़ीसा में उन्होंने काफी थिएटर किया। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एडमिशन लिया, वहाँ एक्टिंग से अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया और उसके बाद उनको संगीत युवा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला 2015 में, और मनोहर सिंह अवार्ड मिला उनको 2017 में। तो उन्होंने बहुत लंबा समय अब अभिनय को दिया है। तो आज हम लोग रूबरू होंगे सुकुमार टुडू जी से। तो चलिए मैं उनको बुलाता हूँ और उनसे उनकी यात्रा के बारे में पूछते हैं, उनका विचार जानते हैं कि वो थिएटर को कैसे लेते हैं, उन्होंने कैसे काम किया, अभिनय को कैसे देखते हैं। नमस्कार। नमस्कार गोविंद जी, नमस्कार। नमस्कार दादा। कैसे हैं आप? कैसे हैं? कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं बढ़िया हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके डाडा को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और थोड़ा इस शाम में बातचीत करेंगे बस। जरूर बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग दादा यहाँ से शुरू करते हैं कि आप उड़ीसा से हैं, तो आपने अपना थिएटर उड़ीसा में कब, कहाँ, कैसे शुरू किया, मतलब कैसे थिएटर में आए, और क्या आपका घर का भी सपोर्ट था आपके लिए, कि आपके घर वाले चाहते थे कि आप थिएटर करें? क्योंकि हर घर में ये होता है कि नहीं बच्चा बड़ा होके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एक गवर्नमेंट नौकरी होनी चाहिए। तो आपका कैसे रहा, मतलब ये सारी शुरुआत? ओके, देखिए गोविंद जी और जितने लोग भी मतलब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबको तो पहले मेरा तहे दिल से मतलब नमस्कार है। और इस कोरोना काल में सब लोग सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें। अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी काम पड़ रहा है तो घर से बाहर निकले और सारे प्रिकॉशन के साथ बाहर निकले, ये मेरी गुजारिश रहेगी सबसे। तो आपने पूछा कि मतलब मेरा थिएटर कैसे शुरू हुआ। मैं कहना चाहूंगा कि उड़ीसा एक ऐसी मतलब राज्य है भारतवर्ष में, इवन कि भारतवर्ष में भी मतलब हमारे कल्चर में जन्म से लेके मृत्यु तक कुछ ना कुछ मतलब होता रहता है। ड्रामेटिक एलिमेंट्स कह लीजिए या मतलब उसमें थिएट्रिकल एलिमेंट्स कह लीजिए, मतलब कुछ ना कुछ हैपनिंग होता है जन्म से लेके मृत्यु तक। जन्म होता है तो गाना गाते हैं, विवाह होता है तो शादी होता है तो उसमें भी मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, इवन की डेथ में भी बहुत सारे सेलिब्रेशंस होते हैं। ये तो एक मतलब पहलू है कि मतलब भाई ये अपने साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद मैं जब स्कूल में गया, जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, ये 85-86 की बात है, जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, तो हम लोग ऐसी जगह पे रहते थे क्योंकि मेरे पापा का जो था ट्रांसफरेबल जॉब था, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर हो गया। तो सौभाग्य से मेरा जो स्कूलिंग रहा वो उड़ीसा के एक मतलब बहुत ही मतलब छोटा कस्बा कह लीजिए, आनंदपुर उस जगह का नाम, वहां मेरा मतलब स्कूलिंग हुआ है। तो जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा था उस स्कूल में एक टीचर हुआ करते थे जो हमें पीटी सिखाते थे। तो 4थी क्लास में मुझे पहली बार स्टेज पे चढ़ने का मौका मिला और नाटक था राम हनुमान युद्ध, और उसमें मुझे विश्वामित्र का कैरेक्टर करने को मिला था। और ये 86 में तभी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हमारे कल्चर में ये थिएटर मतलब पहले से ही था, लेकिन उसका स्वरूप मतलब मॉडर्न नहीं था। मतलब दो देहातीपना, गांव की मतलब चीजें कि पर्दा टांग लिए, घर से कुछ लाके टांग लिए, और वो ऐसे ही थिएटर होता था, ठीक है, लेकिन होता था। तो स्कूल में भी उसी तरह से हुआ। और स्कूल में मतलब जब हुआ तो हमें विश्वामित्र का कैरेक्टर मिला 4थी क्लास में, तो हमने उसको निभाया, लोगों की वाहवाही मिली
और स्कूल की तरफ से ये कहा गया है कि इसको दूरदर्शन के लिए शूटिंग किया जाएगा और मतलब इसको चैनल में दूरदर्शन डीडी मतलब चैनल में उस समय प्रसारण करने की बात हुई थी, लेकिन पता नहीं क्या प्रोटोकॉल रहा होगा या क्या चीज रही होगी, वो चीज मतलब फ्रूटफुल नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं चौथी क्लास से मतलब ये मेरा शुरू हो गया था। घर में ऐसा वातावरण नहीं था कि थिएटर करना है, क्योंकि हम लोग जो थे, हम जॉइंट फैमिली में हैं, हम लोग 5 भाई हैं, तो सारे मतलब पढ़ने लिखने वाला फैमिली था। मेरे बाबूजी भी मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट में, गवर्नमेंट नौकरी में थे, तो किसी का दिमाग ये नहीं था कि मतलब ये मतलब अगर बीज ऐसा पड़ गया तो ये आगे ऐसा निकलेगा, किसी को ये ध्यान नहीं था। तो ऐसे होते होते मतलब बड़ा होता गया। हमारे घर में हर रोज मतलब एक न्यूज़पेपर आता था, जिसको हमारे भाई लोग मतलब कंपटीशन मतलब तैयारी के लिए उसको पढ़ते थे, तो हम भी उसमें पढ़ते थे। एक बार मेरा नजर गया कि नसीरुद्दीन शाह करके कोई एक्टर है जो मतलब कोई फिल्मों में बहुत बड़ा नाम किए हुए हैं, और तभी पैरेलल सिनेमा का वेव था, मतलब समांतर सिनेमा का वेव था, तो उसी समय वो नसीर साहब का बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। तो मेरा जो पेपर था द टेलीग्राफ, वो कलकत्ता से आती थी, तो इसीलिए कलकत्ता में एक्टिविटीज होता रहा, लेकिन मेरे गांव में नहीं होता था। ठीक है, कलकत्ता से हम 600 किलोमीटर दूर, लेकिन अखबार आती थी तो हम जानते थे कि मतलब हाँ भाई ये सब कुछ काम कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ऐसे होते होते 4th क्लास के बाद 5th में भी हमने ड्रामा किया क्लास में। उसके बाद 6th 7th 8th 9th तक मैंने कुछ नहीं किया। फिर 9th क्लास में जब मैंने 9th क्लास में फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली नाटक करने का, तो स्कूल में ही, तो उसमें मैं फिशरमैन बना हुआ था, मतलब केवट केवट रामायण का स्टोरी था, क्योंकि तभी पौराणिक कहानियां ज्यादा होती थी, तो मैं केवट बना हुआ था। तो 9th क्लास में ये किया। फिर 9th के बाद 10th का एग्जाम होता है। 10th के एग्जाम में तो किसी को अलाउ नहीं करते, गोविंद जी आप भी मतलब जानते ही होंगे कि मतलब किसी को अलाउ नहीं करते कि 10th का एग्जाम बोर्ड एग्जाम होता है, तो उसमें किसी को नाटक करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। और हमारे घर में भी वही परिस्थिति मतलब क्रिएट हुआ, और हम 10th क्लास में एक्टिंग नहीं कर पाए है? लेकिन 10th मेरा मतलब ठीक ठाक निकल गया। ठीक ठाक इन द सेंस ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, मतलब बीच के, हम ऑलवेज मतलब मीडियम मतलब रहे। ठीक है, पढ़ाई में। तो 10th निकलने के बाद हम फिर कॉलेज में गए। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कॉलेज होता है? तो इंटरमीडिएट कॉलेज में जब मैं गया तो रुझान तो था ही नाटक नौटंकी करने का, मतलब बचपन से 4थी क्लास में अगर आप करते हो तो थोड़ा सा तो वो रुझान रहता है। प्लस मेरे घर में भी मतलब ऐसा आसस तो माहौल नहीं था, लेकिन आस पड़ोस में होते थे कमर्शियल थिएटर्स, यात्रा जिसको कहते हैं, वो होते थे है? और हम उसको देख के बड़े भी हुए हैं है? तो जब मैं इंटर में गया तब हमारे ड्रामेटिक सोसाइटी हुआ करती थी कॉलेज में, तो मैं उसके लिए चुनाव में लड़ा है? लेकिन दुर्भाग्य से मैं 2 बार फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर लड़ा, लेकिन मुझे किसी ने वोट नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि हाँ, ना मैं कुछ मतलब गा पाता था, ना कुछ कर पाता था, बस थोड़ा बहुत एक्टिंग कर लेता था है? लेकिन एक्टिंग देखने के लिए किसी के पास समय नहीं होता है, गाना सुनने के लिए किशोर कुमार की सबके पास समय होता है, बट एक्टिंग देखने के लिए किसी के पास समय उस समय नहीं था। ठीक है, तो 2 बार मैं निर्वाचन में हार गया, मतलब चुनाव में है? और उसके बाद फिर मैं ग्रेजुएशन लेवल पे आया। ग्रेजुएशन लेवल में मैं तो जीता नहीं, लेकिन मेरे जो सहपाठी हैं वो जो निर्वाचन में जीते हैं, वो सोचे कि भाई ये तो लगा हुआ है 2-3 सालों से, इसको भी थोड़ा सा ड्रामा में रोल दे दिया जाए। फिर मतलब 2 साल के गैप के बाद मैं फिर ग्रेजुएशन में मतलब एक ड्रामा में एक्ट किया। और उस समय हमारे पापा के एक मित्र हुआ करते थे जो ऑल इंडिया रेडियो तभी नया नया हमारे मतलब डिस्ट्रिक्ट में खुला था, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम यार एक रेडियो नाटक क्यों नहीं करते, मैं वहाँ डायरेक्ट करता हूँ, तो तुम भी आके करो मेरे साथ। तो फिर हम उनके साथ भी जुड़े। तो 1-2 रेडियो नाटक करने के बाद रेडियो के जो मतलब
ऑल इंडिया रेडियो के वहाँ जब तभी इंचार्ज थे, उन्होंने मुझे देखा कि ये इस बंदे में थोड़ा कुछ स्पार्क है, तो उन्होंने मुझे इंडिविजुअल नाटक ऑफर किया। तो इंडिविजुअल नाटक ऑफर किया तो हमने उस नाटक को मतलब कॉन्सेप्ट उसका डिजाइन किया। मेरा एक मित्र थे जिन्होंने उसको लिखा, कॉलेज की स्टोरी के ऊपर था, तो उसको फिर मैं उसको डायरेक्ट किया ऑल इंडिया रेडियो के लिए। ठीक है। ये आपकी 93 95 की बात है। मतलब 85 से मेरा जर्नी मतलब जो शुरू हुआ 95 तक, ऐसा मतलब कभी आधा रहा, कभी पूरा रहा, ऐसे करते करते 95 तक पहुंच गए। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। तो फिर हमें करना क्या है? एक्चुअली मैं बहुत जगह से भगा हुआ आदमी, भगा हुआ इन द सेंस, हमारे में कलाकारों में सब लोग एस्केपिस्ट होते हैं, मतलब भागे हुए होते हैं, है? ये पढ़ाई सही सूट नहीं किया, दूसरी पढ़ाई कर लो। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि घर वाले उम्मीद करते थे कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मेरा भी बैकग्राउंड साइंस था, तो मेरे घर वाले चाहते थे कि ये डॉक्टर बन जाए, है? तो डॉक्टर तो बन नहीं पाए, एक्टर बन गए। है? तो फिर ग्रेजुएशन के बाद मुझे, मेरा ग्रेजुएशन फिर कॉमर्स में हुआ। मेरा इंटर जो है साइंस में हुआ, मेरा ग्रेजुएशन जो है कॉमर्स में हुआ। तो कॉमर्स के बाद मुझे भेजा गया कि ये सीए करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट करेंगे कलकत्ता में जाके। तो कलकत्ता में रहने के समय रविंद्र भवन से मेरा मतलब साबका पड़ा, वहां रोज उसी रास्ते से मतलब होते हुए मैं जाता था अपने इंस्टीट्यूट को। देखता था कि यहाँ बहुत भीड़ हो गई। तो एक दिन गलती से मैं वहां घुस गया, और मतलब उस समय हार्डली मतलब 10 रुपए का टिकट हुआ करता था। एक नाटक चल रहा था, पदातिक करके एक संस्था थी, श्यामानंद जलान जी की, स्वर्गीय श्यामानंद जलान जी की, उनका नाटक था कौवा चला हंस की चाल। तो मैं सौभाग्य से मतलब 10 रुपए का टिकट लेके अंदर चला गया, और जो वो नाटक देखा, देखने के बाद मुझे लगा कि मतलब यही हमारी संसार है, ये सीए बीए तो होता रहता है, ये होता रहेगा, बट मुझे यही करना है। तो वहां से मैं सीए छोड़ के अपने होम टाउन मतलब हमारे राजधानी भुवनेश्वर में आ गया। भुवनेश्वर में पढ़ाई के लिए आया था। घर वाले सोचे कि ये कलकत्ता से अपना सेंटर मतलब भुवनेश्वर शिफ्ट कर लिया, यहाँ पढ़ाई करेगा। लेकिन भुवनेश्वर में मेरा सर्च यही था कि यहाँ कहाँ थिएटर होता है। तो सौभाग्य से मुझे मेरे गुरुजी, जो आज मतलब बहुत सीनियर है, नाट्य जगत में बहुत सीनियर है, अनंत महापात्रा जी, वो मुझे मिले। और उस समय उड़ीसा में पहली बार थिएटर के लिए एक रेपेटरी बन रही थी, जिसके लिए एक्टरों की चयन होना था। ये मैंने अखबार में पढ़ा और मैंने उसमें अप्लाई कर दिया कि भाई मुझे वर्कशॉप में ज्वाइन करना है। तो वहां नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक सीनियर हैं, दोल गोविंद रथ जी, वो उस वर्कशॉप को कंडक्ट कर रहे थे। बहुत सारे लोग जानते हैं उनको, है? तो कंडक्ट कर रहे थे। उनको पता नहीं, मैं एक ग्रामीण इलाके से आया हुआ आदमी, उनको मुझ में क्या दिखा, उन्होंने 5 दिन के वर्कशॉप के बाद मुझे सिलेक्ट कर लिया उस रंगमंडल के लिए। ये 96 की बात है। रंगमंडल का नाम था उत्कल रंगमंच ट्रस्ट, और मैं वहां बतौर मतलब बी ग्रेड आर्टिस्ट वहां काम करना शुरू कर दिया 96 में। और उस समय मुझे रोज का 40 रुपया रिहर्सल के लिए मिलता था, और फ्राइडे सैटरडे संडे हम शो करते थे, पर शो हमें 150 रुपया मिलता था उसी मतलब रंगमंडल से। फिर जब भारत रंग महोत्सव या 1998 में दिल्ली में शुरू हुआ, तो मेरे गुरुजी के दोस्त थे राम गोपाल बजाज जी, जो एक डायरेक्टर है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, जो जिन्होंने भारत रंग महोत्सव शुरू करवाया था। उन्होंने भारत रंग महोत्सव में 99 में हमारे ग्रुप को नाटक करने के लिए बुलाया। तो जब मैं 99 में दिल्ली आया, पहली बार मतलब घर से दिल्ली मतलब देखने आया, और अभिमंच में हमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के ऑडिटोरियम अभिमंच में हमें नाटक करने का सौभाग्य मिला। तो उसके बाद मैंने तय कर लिया, दिस इज माय डेस्टिनेशन, और यहाँ मुझे किसी भी हालत में आना है। तो फिर मेरी प्रयास रही कि इस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना है, कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद मैंने लगातार 3 साल
99, 2000 और जी 2001 में इंटरव्यू दिया और 2001 में सिलेक्ट होके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आया और आप लोगों के साथ रहा। और उसके बाद की जर्नी तो हम आगे जब बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। दिस इज माय कंप्लीट जर्नी टू प्रोफेशनल थिएटर। तो मतलब तो एनएसडी में जो आपने लोकल थिएटर किया, जिस तरह से मतलब हर पदार्थ पे कुछ कुछ होता रहा, तो एनएसडी करने के बाद उस लोकल अभिनय जो एक्सपीरियंस था उसमें क्या चेंजेस आपने अपने अंदर पाए? 3 साल का जो आपने कोर्स किया, वो कोर्स जैसे कि कहाँ आपने ले गया पूछा आगे, कि कैसे ले गया आगे? ओके ओके, तो यहाँ जो 3 साल का ट्रेनिंग होता है, क्योंकि हम लोग तभी जब यहाँ आते हैं हम लोग कुप मंडूक होते हैं, मतलब छोटे से शहर से आया हुआ, विजन क्लियर नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि ये वन डायमेंशनल थिंकिंग होता है हम लोगों की, वो जाहिर सी बात, क्योंकि हमें उतना एक्सपोजर नहीं मिला, ठीक है, जी जी हमें बिल्कुल कोई गाइड बिल्कुल। करने वाला, हाँ कोई गाइड करने वाला मतलब नहीं मिला, ठीक है। तो जब यहाँ 3 साल आए और पढ़े, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग मतलब शहरों से लोग आके हमारे साथ मतलब सहपाठी बने, तो उनको देखा, कोई मतलब पिछले मतलब 20 साल से थिएटर कर रहा है, कोई मतलब 10 साल से कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, हम तो हाल ही शुरू किए थे 6 साल पहले है। तो उनको देख के मुझे लगा कि मैं तो बहुत पीछे हूँ, मैं बहुत पीछे हूँ। और गोविंद जी एक चीज बताऊं, मेरे लिए डिसएडवांटेज ये था कि मैं एक नॉन हिंदी मतलब बैकग्राउंड से मतलब बिलोंग करता हूँ। तो पहली स्ट्रगल तो ये रहा कि मतलब हिंदी बोलने का मतलब स्ट्रगल है, ठीक है। तो गुरु पंचानंद पाठक जी तभी हुआ करते थे, हमारे डिक्शन क्लासेस मतलब वो लिया करते थे। तो उनके प्रेरणा से मुझे ये समझ में आया कि जितना पढ़ोगे उतना तुम्हारा विजन भी क्लियर होगा, तुम्हारा विजुअल भी क्लियर होगा, तुम्हारा डिक्शन भी साफ होगा, ठीक है। तो उनके आशीर्वाद से हमने 3 साल में कम से कम मतलब 100 हिंदी किताब तो पढ़े है। उसके बाद मेरा विजन खुलने लगा है। और उसके बाद जितने भी क्लासेस हुई, चाहे मतलब वो कीर्तिजन मैडम की हो, अनुराधा कपूर जी की हो, या मतलब शमा चौधरी जी की हो, या मतलब राजेंद्र सर की हो, जितने भी क्लासेस हुए मतलब थ्योरी क्लासेस हुए, अंकुर जी की हो, उसमें थोड़ा थोड़ा विजन खुलने लगा। जो हम वन डायमेंशनल सोच रहे थे जब हम गांव में कर रहे थे, जब वन डायमेंशनल सोच रहे थे, यहाँ थोड़ा थोड़ा उस वो बॉर्डर होता गया, मतलब थोड़ा सा बड़ा होता गया। मतलब एक चीज को जो देखने का नजरिया एक तरह से होता था, वो इंटरप्रेट करने का तरीका थोड़ा सा बदला है। लेकिन एक्टिंग में भी जो चीज हम पहले सोचते नहीं थे, वो चीज अभी सोचने पे मतलब मजबूर करता गया। इसमें सब कुछ मतलब जितने भी पढ़ाई का इनपुट्स हमें मिला, उसको इम्प्लीमेंट करने का एक मौका मिला। मैं आफ्टर मतलब पास आउट, मैं कुछ दिन के लिए उड़ीसा में जाके काम किया, लेकिन फिर मैंने देखा कि मतलब वहाँ मेरे बराबर के मतलब थोड़ा सा मैं किनको समझा पाऊं, क्योंकि मैं तो यहाँ से 3 साल का ट्रेनिंग लेके गया था, वो हो सकता है मतलब रूट से जुड़ के आया हो, उसको फिर मैं 3 साल पढ़ाऊं। तो फिर मैंने देखा कि एज एन एक्टर मेरा कैरियर जो हो रहा है थोड़ा सा मतलब डामाडोल हो रहा है। तो मैंने तय किया कि मुझे एक्टिंग करना है, तो जो चीज मैं पढ़ा हूं उसको इम्प्लीमेंट करने का एक ही जगह है, बेहतर जगह जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल। और वहाँ गुरु देवेंद्र राज अंकुर, सुरेश शर्मा जी की बदौलत मेरा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ था। 2007 में मैं वहाँ ज्वाइन किया और मैं 6 साल वहाँ मतलब वहाँ काम किया।
और आपके साथ भी काम किया, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, फिर ऐसी जर्नी रही। तो लगभग डायमेंशन चेंज हो गया। मेरा कहने का मतलब जो है, जो वन डायमेंशनल मैं सोच रहा था, वो डायमेंशन ब्रॉडर हो गया, मतलब थोड़ा सा ज्यादा फैलाव आ गया उसमें। नहीं, एक बात जो मुझे, जब आपने बोला ना कि मैं उड़ीसा सॉरी सॉरी अच्छा, एक चीज और, मतलब एक चीज क्या, मतलब कई सवाल आ रहे हैं मेरे जहन में। एक तो ये कि जैसे नजदी जब आपने चूज किया, तो वहां एक चीज होती है कि आप एक्टिंग लेंगे या डिजाइनिंग डायरेक्शन। तो आपने एक्टिंग चूज किया, तो एक्टिंग क्यों, मतलब उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य था कि मुझे अभिनय ही करना है, मतलब डिजाइनिंग डायरेक्शन में नहीं जाना है, मुझे अभिनेता ही बनना है। तो वो कैसे आया आपके मन में? सच में बोलूं गोविंद जी, ये आप तो पब्लिक डोमेन में है, इसमें संकोच करने की कोई बात नहीं है, और ये जाहिर सी बात है। जो भी छोटे शहर से आता है, मतलब ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करता है, वो सोचता है कि मतलब एक्टिंग का मतलब, रंगमंच का मतलब सिर्फ एक्टिंग ही करना होता है। वहां ये सब चीजें क्या है, मतलब डिजाइनिंग क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये मेरे जहन में नहीं था, और मुझे कोई गाइड भी नहीं किया था कि वहाँ डिजाइनिंग डायरेक्शन का भी एक कोर्स होता है। तो हम सोचे थे कि हम आएंगे यहाँ, एक्टिंग करेंगे, लोग देखेंगे और उसको वाह करेंगे, बस यही मेरे दिमाग में था। मैं बिना सोचे समझे, क्योंकि हम एक्टिंग ही करने आए थे, और मुझे किसी ने मतलब इस तरह से मुझे गाइड नहीं किया था कि वहाँ मतलब डिजाइनिंग भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, इस तरह से अलग होता है। मैं सोचता था कि मतलब एक्टिंग जो करता है वो रंगमंच करता है, सीधी सी बात है, थिएटर करता है। तो इसीलिए मेरे जहन में ऐसा कुछ था नहीं। आई एम सॉरी टू से, क्योंकि हाँ, उस समय मुझे समझ नहीं था, और मैंने इसलिए एक्टिंग चुना। मेरे दिमाग में उस समय कुछ खास चीजें नहीं थी, क्योंकि एक साल में मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया था, और आज भी वो परिवर्तन मैंने आने नहीं दिया अपने अंदर। अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसको बरकरार रखने की कोशिश की। अच्छा, एक चीज और ये कि जब आप उड़ीसा वापस गए एनएसडी के बाद, तो आपके मन में एक ख्याल नहीं आया कि यात्रा को किया जाए, यात्रा का थोड़ा एक्सपीरियंस लिया जाए, यात्रा थिएटर। और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा यात्रा के बारे में लोगों को बता दें कि कैसे होता है, क्या होता है, बहुतों को नहीं पता होगा कि किस लेवल पे किस तरह से होता है। तो अगर थोड़ा वो भी बताएंगे तो अच्छा रहेगा। तो वो बताने के बाद ज्यादा पता चलेगा लोगों को कि आपने क्यों नहीं किया, क्यों किया, क्योंकि हाँ, राइट गोविंद जी, हाँ। यात्रा यात्रा बहुत बड़ा मीडियम है आज की डेट में। हम जब मॉडर्न थिएटर की बात करते हैं, तब हम बंगाल के बारे में बात करते हैं, महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं, गुजरात के बारे में बात करते हैं, लेकिन उड़ीसा को हम डिलीट कर देते हैं। लेकिन आज की डेट में उड़ीसा का जो यात्रा है, वो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर हम आवाज आ रही है आपके पास? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। तो बताए ना कि मतलब कैसे आपने यात्रा। हाँ जी, हाँ, मैं बोल ही रहा हूँ। हाँ जी है। तो आप क्या मेरे से तो थोड़ा कम लेट सुनाई दे रहा है आपको गोविंद जी? लेट सुनाई दे रहा है आपको? हाँ आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो सारे स्टेट के बारे में बोलते हैं कि मतलब यहाँ बड़ा मतलब हाँ, चलो चलिए, थोड़ा एडजस्ट करते हैं, बातचीत चल रही है। ठीक है, आप बोलिए। थोड़ा हाँ लेट आ जी, रहा हाँ है, जी, हाँ जी। हाँ लेट आ रहा है, लेकिन कोई नहीं, आप बताएं। ओके। तो
उड़ीसा के बारे में कोई नहीं बताता, उड़ीसा के यात्रा के बारे में कोई नहीं बताता। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए उड़ीसा की यात्रा के करोड़ों का टर्नओवर है। वहां के जो ए ग्रेड आर्टिस्ट होते हैं उनको सालाना पेमेंट 40 से 50 लाख रुपया मिलता है। लेकिन यात्रा में एक डिसएडवांटेज ये है कि ये पहले से बहुत ही मतलब एक क्लिशे थॉट्स है, लोगों के दिमाग में एक क्लिशे थॉट है कि जो यात्रा करता है दे आर नॉट मतलब एजुकेटेड पीपुल, दे आर मतलब उनके पास कोई काम नहीं है तो मतलब वो यात्रा में आ गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आज के डेट में यात्रा में जितने भी सारे लोग जाते हैं, एजुकेटेड लोग जाते हैं और बहुत अच्छे एक्टर जाते हैं, उनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है जैसे रंगमंडल में होता है वैसे ही मतलब उन लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस यात्रा में होता है और उनको सालाना मतलब सैलरी वाइज रखा जाता है, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि मतलब आप 1 साल के लिए काम करेंगे तो कितना मतलब आप पैसे लेंगे, तो वो सब तय होता है तभी जाके वो यात्रा में मतलब एक्टिंग करते हैं। वो होता है बहुत ही मॉडर्न अप्रोच, बहुत ही मॉडर्न अप्रोच, पूरा एरिना बनता है, एरिना थिएटर बनता है, चारों तरफ लोग बैठ के उसको देखते हैं। और एक टाइम में 5,000 से लेके मतलब 7,000 की कैपेसिटी होती है ऑडियंस की। लेकिन उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होता क्योंकि वो भाषा दूसरा है। मराठी भाषा थोड़ा थोड़ा मतलब हिंदी से मिलता जुलता है या मतलब गुजराती थोड़ा सा हिंदी भाषी क्षेत्र के बंदा समझ सकता है, लेकिन उड़ीसा के जो लैंग्वेज है उसको शायद समझ नहीं सकता। लेकिन जबकि इसका मतलब बहुत जुड़ाव है, हिंदी और उड़िया भाषा का बहुत जुड़ाव है, लेकिन शायद लोगों को ना समझ पाने की वजह से वो थोड़ा सा पीछे रह गया। अदरवाइज कमर्शियली इट्स ए ह्यूज सक्सेस। फिल्म रिलीज होती है तो लोग फिल्म देखने नहीं जाते हैं। अगर यात्रा मतलब कहीं लगता है तो यात्रा देखने के लिए लोग मतलब 100 रुपए टिकट से लेके 500 रुपया टिकट खर्चा करते हैं और बहुत बड़े बड़े दिग्गज मतलब अभिनेता वहां काम करते हैं जो 7,000 ऑडियंस को आज के डेट में भी कैप्चर करके पूरी रात उनको एंटरटेन करने की क्षमता रखते हैं। और मतलब इनमें से एक प्रबुद्ध नाम बहुत ही मतलब दोयल मतलब उड़िया यात्रा हमारे गुरु दैतारी पंडा जी मतलब वो मतलब उड़ीसा के मतलब एक तरह से बहुत बड़े मतलब यात्रा के कलाकार हैं। मैंने इसलिए कोशिश नहीं की क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि यात्रा को उस नजर से देखते हैं जिस नजर से मतलब लोग थिएटर को देखते हैं। यात्रा क्या करता है, मोबाइल थिएटर, इट्स अ काइंड ऑफ मोबाइल थिएटर, जगह जगह घूम घूम के मतलब जाके मतलब परफॉर्म करता है। तो हमारे घर में सारे मतलब कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है तो कोई आर्मी में है तो कोई मतलब टेक्नोक्रेट है। तो ये मैं थोड़ा अपने फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करके यात्रा में ट्राई नहीं किया क्योंकि वही मतलब एक निम्न स्तर का मतलब ये मतलब देखा जाता है, आज भी देखा जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत आज की डेट में चेंजेस आ गया है। अभी मैं ये पहले मतलब 10 साल पहले की बात कर रहा था जब मैं यहाँ दिल्ली में शिफ्ट हुआ था। अदरवाइज आज के डेट में यात्रा इज ए ह्यूज सक्सेस कमर्शियली और इवन की एक्टरों को बहुत सारे मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भगवान करें कि ऐसा काम मतलब चलता रहे। लेकिन अभी कोरोना काल की वजह से, ये पैंडेमिक की वजह से वो लोग भी घर में चुप बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं। मुझे तो उन लोगों की फिक्र हो रही है कि कैसे वो काम कर रहे हो क्या।
हेलो गोविंद जी। हाँ दादा, थोड़ा सिग्नल की दिक्कत हुई थी, मैं कट गया था, सिग्नल की दिक्कत हो गई थी, ओके, कोई नहीं। तो मैं बीच में थोड़ा वो, तो आपने इतना कुछ, मतलब यात्रा इतना बड़ा है, कमर्शियल है, फिर भी आप एनएसडी के बाद ने वहां क्यों ज्वाइन नहीं किया? आप वापस लौट के रेपेट्री की तरफ आए, तो वो क्या? हाँ, वजह क्या थी? हाँ? गोविंद जी, जो चीज मैं छोड़ के आया था 3 साल के ट्रेनिंग के दौरान, उसकी परसेप्शन, मतलब उसका पर्सपेक्टिव ही मतलब पूरा चेंज हो गया था। ठीक है, जो मैंने आपको बोला था कि जो चीज मतलब वन डायमेंशनली मैं सोच रहा था, वो चीजें मतलब यहाँ आके इसका मतलब स्तर जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया। ऑब्वियसली होना भी चाहिए। ठीक है, तो मैं आज भी जाता हूँ, उनके एक्टिंग स्टाइल में कोई परिवर्तन नहीं है। टेक्निकली दे आर वेरी रिच, टेक्निकली दे आर वेरी रिच, बट एक्टिंग में कोई परिवर्तन नहीं आया अभी तक है। ठीक है, अगर मैं मतलब जिस तरह की मतलब मेथड एक्टिंग कह लीजिए, या मतलब जो भी मतलब रियलिस्टिक एक्टिंग कह लीजिए, 7,000 ऑडियंस के लिए मतलब रियलिस्टिक एक्टिंग इज मतलब वो कम्युनिकेटेबल नहीं होगा। आप ग्रीक थिएटर के बारे में जानते होंगे, क्योंकि वो बड़ा बड़ा चीजें सब होता था, तो लार्जर देन लाइफ मुझे एक्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है? लेकिन अगर मैं एक लाइन में जाऊं तो रियलिज्म बहुत बाद में आता है, ये सब चीजें छूटता जाता है, लार्जर देन लाइफ एक्टिंग छूटता जाता है और रियलिज्म बहुत करीब होता जाता है, जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं। दिस इज वेरी नेचुरल एंड वेरी रियल। ठीक है, इस तरह की अभिनय अगर मैं स्टेज पे करने लगूंगा तो, या फिल्मों में करने लगूंगा तो, दिस विल बी द थोड़ा मार्केबल परफॉर्मेंस होगा। लेकिन ये चीज हम कर नहीं पाते। एक ह्यूमन बीइंग अपने मतलब ह्यूमन बीइंग की ही मतलब अभिनय स्टेज पे करना या सिनेमा में करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना जितना आप पढ़ते जाओगे उतना उतना आप रियल होने की कगार पे चलते जाओगे और रियलिज्म की तरफ आप जा पड़ोगे। रियलिज्म इज द एक्सट्रीम थिंग मेरे हिसाब से। बाकी मतलब आप बेहतर जानते हैं, बात करेंगे। हाँ, नहीं नहीं, मतलब ये था कि मतलब आपको आगे जो आपने सीखा स्कूल में उसको आप एक्सप्लोर करना चाहते थे कि मतलब राइट, एक फॉर्म में ना बन के उस फॉर्म को देखें, जो हमने तोड़ा सीखा जाए, है उसके, तोड़ा उस फॉर्म को और समझा जाए। तो आपने एक्सप्लोर सोचा किया कि जाए। राइट, हाँ, इस उसके लिए आपने रेपर्टरी ज्वाइन की। तो रेपर्टरी ने क्या मदद की इसमें? त्रिशा मैम का एक क्वेश्चन भी है, आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आ गया होगा। त्रिशा मैम ने क्वेश्चन भी किया है कि वो कौन सा ड्रामा जो आप रंजीत सर के साथ आपने किया, है ना? अच्छा, तो पहले इसका जवाब दूं या मतलब आपका जवाब? नहीं नहीं, एक्चुअली में आप साथ में दें कि आप रेपर्टरी ने ओके, क्या, क्योंकि ये बहुत अच्छी जर्नी है ना कि आपने कहाँ से चले, फिर एनएसडी आया, फिर रेपर्टरी किया, तो वो जर्नी राइट बड़ी राइट इंटरेस्टिंग है। तो उसके राइट साथ, राइट क्योंकि रेपर्टरी में ही वो प्ले हुआ है रंजीत सर का, तो उसका एक्सपीरियंस क्या है राइट उसमें आएगा ही। राइट, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि वो एक माइलस्टोन प्रोडक्शन था मेरे लाइफ का। तो जब मैं रेपेटरी ज्वाइन किया तो गोविंद जी, आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ स्कूल से ज्यादा एक्सपोजर यहाँ मुझे मिला रेपेटरी में, क्योंकि यहाँ जो आपने पढ़ाई की उसकी मतलब आगे जाने के मतलब स्तर था। ठीक है? और रेपेट्री मुझ जैसे बंदे के लिए एक मतलब हेवन था। ये एक मतलब क्या बोलते हैं इसको, टेकअप के लिए मतलब एक प्लेटफॉर्म था, है? एक रनवे था, है? क्योंकि जिसको मतलब उड़िया थिएटर के अलावा कुछ पता नहीं है, या मतलब मॉडर्न एक्टिंग के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े दिग्गज लोग जैसे कि मोहन महर्षि जी हो गए, रंजीत कपूर साहब हो गए, राज विसारिया सर हो गए, त्रिपुरारी मैडम हो गई, अनुराधा कपूर हो गए, मोहित तकालकर हो गए, और बहुत सारे मतलब लोग, चेतन दत्तार साहब हो गए, नादिरा मैम होंगी, बहुत सारे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। और हर डायरेक्टर का अलग अलग परसेप्शन होता है। जब आप स्टूडेंट होते हैं, आप सारे स्टूडेंट्स को एक जैसा मतलब सिखाया जाता है या एक जैसा पढ़ाया जाता है। ये अगर a+b+c=c होल स्क्वायर जो भी हो, है वो, अगर मेरे लिए जो है आपके लिए भी वही है।
लेकिन अगर आप कर्म क्षेत्र में, आप अगर प्रोफेशनल फील्ड में निकलते हैं तो वो हो सकता है आपके लिए अलग हो जाए, जो कि एक डायरेक्टर के माध्यम से मेरे पास पहुंचा। क्योंकि मोहन जी का अलग इंटरप्रिटेशन है, भानु जी का अलग मतलब चीजों को देखने का नजरिया है अलग, रंजीत सर का अलग नजरिया है। तो रंजीत सर के साथ मेरा बहुत मतलब इंटरेस्टिंग एक नाटक किया था, बेगम का तकिया, जिसमें मैं अलीजान का मतलब किरदार किया था। और वो जो प्रोसेस था, वो एज एन एक्टर मुझे आज तक मतलब कि कैसे डायलॉग को मतलब बैठे बैठे मॉड्यूलेट किया जाए, और जब स्टेज पे उतरा जाए तब कैसे मतलब वो बॉडी को आपको कैसे मतलब स्टिमुल करता है, कैसे मतलब इग्नाइट करता है, वो रंजीत कपूर सर से मैंने सीखा। और बहुत अच्छा नाटक था। उस नाटक का जो मैडम का क्वेश्चन था, दिशा मैम का, बेगम का तकिया नाम का एक नाटक था। हाँ जी। तो मतलब ये है कि मतलब आदमी को ट्रेनिंग के बाद सजाने संवारने का काम रेपेट्री करती है, कि जो डेफिनेटली कि जो सीखा है उसको आप इम्प्लाई करके मतलब वहां पे प्रयोग करके देख सकते हैं अपने आप पे। हाँ, आप देखिए एक विधा देखिए, डॉक्टर जब वो एमबीबीएस कर लेता है उसके बाद वो किसी मतलब सीनियर डॉक्टर के अंडर काम करता है, ठीक है, सर्जरी वगैरह सीखता है, वो करता है। तो व्हाई नॉट इन एक्टिंग? हम जब एक्टिंग ट्रेनिंग लेते हैं तो इसको किसी हम सीनियर पर्सन के अंदर तो हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते हैं, हम सीधे जाके मतलब उसको हम अपने प्रतिभा को मतलब फिल्मों के जरिए या मतलब नाटक के जरिए दिखाते हैं। इट्स ओके, इट्स ओके, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट फिर आपकी क्या गलती हो रही है आपको बताने वाला कोई नहीं होता, ठीक है? तो जब आपकी गलती आपको पता नहीं चलेगा तो आप जो 3 साल जो सीखे हुए हैं उसको आप ब्रह्म वाक्य मान के आप पूरी दुनिया को झुठलाते रहेंगे और अपने आप को बहलाते रहेंगे। दैट इज द ट्रूथ, और जो कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है। भगवान की दुआ से हम उससे बचे हैं और मैं बचा रहना चाहता हूँ और नए नए लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। रेपेट्री के बाद, स्कूल के बाद, इतनी सारी चीजें होने के बाद कभी आपका मन नहीं हो कि बॉम्बे जाएं, सिनेमा करें? मतलब राइट, एक बार उसमें भी कोशिश करके देखना चाहिए। राइट गोविंद जी, मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊं इसमें, अगर आप इजाजत दें तो? बिल्कुल 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 बताएं। नहीं, थोड़ा डिटेल में जाऊंगा तो थोड़ा मजा आएगा, अदरवाइज बोलने का कोई तुक नहीं, ठीक है? आप बिल्कुल बताएं, बिल्कुल। राइट राइट। आपने पूछा कि बॉम्बे जाने का कभी मन नहीं किया। मैंने आपको इससे पहले भी बोला था कि जब मैं एक्टर बनने की सोच के आया था तो मैं नसीरुद्दीन साहब का मतलब वो इंटरव्यू देख के आया था, ठीक है? ठीक है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो दिल में रहता है कि भाई बॉम्बे में एक्टिंग करना है, ये करना है, वो करना है। उसके लिए हमने प्रयास भी किया था और बहुत सारे फिल्मों में मैं छोटे 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 जो किरदारों में एक्टिंग किया हूँ, जैसे लकी वे और लकी, फैंटम, और एक सुनामी 81 करके चिल्ड्रंस फिल्म है, 3 चिल्ड्रंस फिल्म किया हूँ। उसके अलावा एक मेन फीचर फिल्म अभी मेरा है साधु। तो ऐसे 7-8 और एक 7-8 मतलब फिल्मों में छोटे छोटे रोल किया हूँ। तो मेरा मानना ये है कि ये मीडियम जो है ना, मैं थिएटर मीडियम का स्टूडेंट, ठीक है? सिनेमा मीडियम जानने के लिए मुझे उस सिनेमा मीडियम को समझना पड़ेगा, ठीक है? जब मैं रेपेट्री में काम किया, चाहे मुझे छोटा रोल मिले या बड़ा रोल मिले, जब मैं एक्टिंग करता था तो मैं छोटे रोल में भी जाता था तो लोग मुझे नोटिस करते थे, लोग मुझे देखते थे और लोग मुझे उसके लिए आके अप्रिशिएट करते थे कि आपने ये रोल बहुत अच्छा है। लेकिन जब मैं फिल्मों में जाऊंगा, इट्स ए कंप्लीट डिफरेंट मीडियम। जो डायरेक्टर दिखाना चाहेगा वो आप देखोगे, लेकिन थिएटर में कैनवास बड़ा है। मैं अगर कोरस में भी खड़ा होऊंगा तो लोगों को अगर मैं कुछ दिखाना चाहूंगा तो मैं दिखा पाऊंगा। मुझे इस मन में मेरा भय नहीं रहेगा कि मुझे ब्लर कर दिया जाएगा या आउट ऑफ फ्रेम कर दिया जाएगा, ये मेरे अंदर भय नहीं रहेगा। लेकिन सिनेमा में क्या भय रहता है कि ये मुझे ब्लर तो नहीं कर रहा है, पीछे भी खड़ा हूं, मैं अपना टैलेंट दिखा रहा हूं, मैं अपना मतलब एक्टिंग की पराकाष्ठा छू रहा हूं, बट वो मुझे मतलब फ्रेम से आउट कर रहे हैं या ब्लर कर दे रहे हैं। क्योंकि ये साम्यवाद, आप समझ रहे हो ना, साम्यवाद और पूंजीवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है सिनेमा और थिएटर।
तो यह सिनेमा में जो है एक बंदे को हीरो बनाने के लिए बहुत सारे मतलब एक्टरों की बलिदान ली जाती है। वो है पूंजीवाद मेरे हिसाब से, मेरे नजर से। और साम्यवाद जो है वो थिएटर है। आप सब एक समान हो थिएटर में, आप चाहे पीछे खड़े हो चाहे आगे खड़े हो, अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप अपने तरफ ध्यान आकर्षण कर सकते हो। अंधेरे में भी अगर किसी कलाकार को छोड़ दिया जाए थिएटर में, वो कुछ ना कुछ करके अपने आप को मतलब वहां आपके सामने रख देगा है। और जो कि मतलब ऐसा नहीं कि इलॉजिकल है? सिनेमा जो है आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एक व्यू फाइंडर से दिखते हैं। सिनेमा जो डायरेक्टर दिखाना चाह रहा है वही आप देखते हैं, क्योंकि इट्स ए वन डायमेंशनल थिंग। मैं जो देख रहा हूं वो आपको दिखा रहा हूं। लेकिन थिएटर जो है डायरेक्टर पूरा कंप्लीट खुला छोड़ रखा है, आप जिसको देखना है देखिए, आप जिसको मर्जी देखिए। तो ये बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग मतलब वो है। तो सिनेमा में छोटे छोटे रोल करने से अच्छा थिएटर में छोटा रोल कर लूं, कम से कम 4 लोग तो जानेंगे, कम से कम 4 लोग तो पहचानेंगे। वहां ब्लर होने से अच्छा, आउट ऑफ फ्रेम होने से अच्छा, कम से कम 4 लोग तो। एक एक्टर की क्या होता है कि उसको थोड़ा सा पहचान मिले, परिचय मिले, यही उद्देश्य तो हम लोग, ये भी एक मतलब उद्देश्य है एक्टर बनने का। अदरवाइज हम दूसरा कुछ प्रोफेशन चुन लेते है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि मीडियम का फर्क है? थिएटर इसलिए मुझे बहुत मजा देता है कि मतलब यहाँ मैं कुछ भी करूं लोग मुझे देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन वहां मैं खून भी निकाल दूं तो लोग वो देखने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि डायरेक्टर जो दिखाना चाहेगा वही आप। एक क्वेश्चन है, उसके बाद एक क्वेश्चन और है मेरे पास, पूछा गया है। हाँ जी। तो क्या एनएसडी के स्टूडेंट रेपेट्री के बगैर अधूरे हैं एज एन एक्टर, और क्या उन्हें क्या यूज जाना चाहिए, मतलब जरूरी है कि वहां जाए? उसे जाना ही चाहिए। देखिए मेरा मानना है जाना चाहिए, क्योंकि मैं जाने के बाद मुझे जितना पर्सनली फायदा हुआ, हो सकता है आपको फायदा ना हो। क्यों नहीं जाना चाहिए, मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि क्यों नहीं जाना चाहिए। अगर मतलब आप जवाब ये है कि इसलिए नहीं जाना चाहिए, वो तो सीख लिया या परफॉर्मेंस भी कर लिया है, उसको जाना चाहिए। लेकिन परफॉर्मेंस आज ए स्टूडेंट आपने किया है, आज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं किया है, ठीक है? और मैंने इससे पहले ये कहा कि थिएटर का मीडियम अलग है, सिनेमा का मीडियम अलग है। इट्स अ टू डिफरेंट मीडियम। आप इस मीडियम को कभी इकट्ठा करके मत सोचिए कि आज बॉम्बे में अगर काम जनरेट हुआ है ड्यू टू वेब सीरीज एंड टेली सीरीज एंड जो भी है, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आप यहाँ मतलब प्रोफेशनल एक्टिंग सीख गए। प्रोफेशनल एक्टिंग सीखने के लिए आपने जो स्टूडेंट लाइफ में एक्टिंग सीखा है उसको कहीं प्रोफेशनल वे में तो कर लीजिए, पहले स्टेज में तो परख लीजिए कि am I capable in the stage, देन आप दूसरे मीडियम को एक्सप्लोर करिए। आप पढ़ाई करते हो थिएटर की और आप मतलब काम करते हो सिनेमा में, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त जो है सक्सेस हुए हैं, लेकिन सक्सेस का स्तर जो है वो मतलब 0.1% है। सक्सेस होंगे लेकिन उसके लिए समय चाहिए। जो समय आप रेपटरी देते वही समय आप वहां मतलब काम खोजने में लगाएंगे। मैं उसको स्ट्रगल का नाम नहीं दूंगा, वो काम खोजना होता है? तो इतने में आप यहाँ समझ जाते हैं। नहीं, लेकिन वो जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि क्या जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हाँ, तो आप जो बोल रहे थे, जो मैं समझा, मुझे लगता है कि जाना चाहिए, क्योंकि जो आप वहां पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली आप वहां करके देख पाते हैं। जो आपने वहां पढ़ा था, जो आपने एक ग्लिम्स में पढ़ा था कि आप एक महीने की क्लास में पढ़ते हैं, 1.5 महीने की क्लास में पढ़ते हैं, वहां आप 6 साल में उसको अप्लाई करके देख पाते हैं, खोज पाते हैं। राइट। और एक नाटक में एक डायरेक्टर आते हैं, मसलन एक डायरेक्टर आते हैं और एक डायरेक्टर का मेथड समझने के लिए आपको 3 महीने का समय दिया जाता है, जबकि स्कूल में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्कूल में सिलेबस ज्यादा है, ह्यूज सिलेबस है? तो उसको कोप अप करने के लिए आपको मतलब 15 दिन में भी आपको नाटक करना पड़ेगा। लेकिन रेपेटरी में ये मौका है कि आपको एक डायरेक्टर को समझने के लिए या एक एक्टिंग स्टाइल को समझने के लिए एक लंबा पीरियड मिलता है। उसमें आप उनके मतलब
एक कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए भी, मतलब एक डायरेक्टर की आइडियोलॉजी को समझने के लिए भी बहुत लंबा समय मिलता है। तो आप, मुझे ये लगता है कि मतलब आप जो सीखे हैं और उनके साथ कैसे तालमेल बिठा पा रहे हैं, ये 3 महीने का समय में आपको ज्यादा समय दे सकते हैं, इसलिए जाना चाहिए। और नहीं, मुझे फायदा वहाँ होगा, मुझे फायदा होगा। नहीं, वहाँ क्योंकि पूरा दिन उसी एक प्ले के लिए होता है कि 9 बजे से लेके राइट 6 बजे तक आप एक प्ले में ही होते हैं और कोई राइट दूसरा राइट सिलेबस नहीं होता आपके पास, तो आप एक ही राइट चीज में राइट। लगी होती है। इसका अच्छा, एक उद्देश्य ही यही था, रेपेटरी का काम ही यही था कि मतलब वो सुबह से लेकर शाम तक एक ही मतलब डिवोटेड मतलब रंगकर्मी वहां मतलब काम करे, ना कि वो कहीं दूसरे जगह काम कर रहा है और शाम को आकर रिहर्सल कर रहा है। ऐसा नहीं, अगर एक नाटक के साथ काम कर रहे हैं तो सुबह से लेकर शाम तक यही काम को वो अंजाम दे रहे हैं। एक क्वेश्चन और, हाँ आपने जी, फिल्में भी की, थिएटर भी किया, हाँ जी, तो लोगों हाँ जी। को लगता है कि थिएटर करके फिल्म में जाना बड़ा आसान है, हाँ, तो क्या आपको लगा कि आसान है? ये दोनों मीडियम जबकि बोला जाता है अलग अलग है, दोनों मीडियम की अलग बहुत तैयारी अलग है, होती है। हाँ, तो बहुत ये अलग है। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा अगर बताएं कि कैसे अलग है, राइट। जिनको लगता है कि थिएटर करके हम हाँ, कल चले जाएंगे बॉम्बे और हीरो बन जाएंगे, तो क्या राइट। ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। जी बिल्कुल ये गलत अवधारणा है, ठीक है? कि हम क्योंकि थिएटर के बहुत सारे एक्टर सक्सेस हो गए, जैसे मतलब मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, अगर जी लूं तो बहुत सारे लोग मतलब काम करते हैं। लेकिन मेरा मानना है, मैं एक छोटा सा, मैं कहीं कहीं पढ़ाने भी जाता हूं तो मैं बताता हूं कि ये मीडियम अलग कैसे है, आप थोड़ा समझिए, ठीक है? आपके पास एक लंबी सी धागा है, मतलब लंबा धागा है। मेरे व्याकरण पे मत जाइए, इसकी भावनाओं को समझिए, ठीक है? आपके पास एक लंबा धागा है, थ्रेड है, इतना लंबा थ्रेड है? इट्स जी थिएटर, इतना बड़ा कैनवस थिएटर है, ठीक है? लेकिन जब आप फिल्मों में जाते हैं, ये धागा जो है ये छोटा हो जाता है, क्योंकि उसको काट दिया जाता है? हेलो? हाँ हाँ, सुनाई पड़ रहा है, आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ समझ रहे हैं ना? ये जो लंबा धागा है वो थिएटर है, और सिनेमा जो है छोटा सा धागा है, ठीक है? अगर आपके पास इतना बड़ा लंबा धागा है तो आप उसको काट सकते हो, ट्रिम कर सकते हो और छोटे तक ला सकते हो। लेकिन अगर आपके पास छोटा ही धागा है तो आप उसको लंबा नहीं कर सकते। इसीलिए ज्यादातर मतलब जो थिएटर के एक्टर हैं वो सिनेमा में कोशिश करके उसको छोटा करते हैं, क्योंकि अगर हमें 400 ऑडियंस तक पहुंचाना है, अगर मैं जेस्चर ऐसा करूं, हो सकता है ये कम्युनिकेट ना हो, ऐसा करूंगा तो वो कम्युनिकेट होगा, क्योंकि लास्ट बेंच तक मुझे पहुंचना है। लेकिन सिनेमा में यही चीज करने के लिए आपको अपने आप को स्क्वीज करना पड़ेगा और अपने आप को, अपने थ्रेड को आपको कट करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन ये बहुत बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। अगर आप थिएटर के स्टूडेंट हैं और आप इस तरह से अलग अलग स्टाइलाइज नाटक किए हैं, तो उसको थोड़ा सा डल करने में और उसको मतलब कट करने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, जो समय आपको मतलब वहां जहां भी आप काम खोजने जाते हैं, जितना समय मतलब वहां वेस्ट करते हैं, उतना समय अगर आप एक्टिंग को समझने के लिए या मीडियम को समझने के लिए मतलब और कहीं जगह उस समय को डिवोट करें तो शायद फायदा होगा। मेरा कहने का मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपके पास इतना टूल है तो आप उसको कम कर सकते हो, आपके पास कम टूल है तो आप उसको बढ़ा नहीं सकते। मतलब थिएटर का एक्टर सिनेमा में सक्सेस हो सकता है, लेकिन सिनेमा का एक्टर कभी थिएटर में सक्सेस नहीं हो सकता। ये कतई इम्पॉसिबल वाली बात है। मतलब बहुत बड़ा एक अंतर है जिसको हमें समझना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, आप और ये थोड़ी सी समय में समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है? गोविंद जी, गोविंद जी 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 सॉरी, ये थोड़े से समय में समझाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश हाँ, करूंगा कि जितना मतलब बात कर नहीं सकूं। नहीं हाँ जी, नहीं, हाँ जी। लोगों को ये तो कम से कम पता चला ना कि मतलब लोगों को लगता है कि थिएटर इसलिए ज्वाइन कर लें कि आगे हम फिल्म में पहुंच जाएंगे और सिनेमा, अच्छे अभिनेता बन हाँ, जाएंगे, तो हाँ, इतना थोड़ा आसान नहीं मुश्किल है। है। नहीं, हाँ, बहुत आसान नहीं है। हाँ। अच्छा, आप अभिनेता हैं तो आप अपने अभिनय के लिए क्या क्या करते हैं? पूरे दिन कैसे उसकी तैयारी करते हैं? जब आपके पास काम होता है तब कैसे करते हैं? जब काम नहीं होता तब आप अपने आप कैसे बिजी रखते हैं?
क्योंकि लोगों को लगता राइट, है कि अभिनय जो है सबसे इजी रास्ता है, कहीं भी आसान उठो है। अभिनय कर लो, है ना? राइट, लेकिन राइट। अभिनय, और ये भी लगता है कि इसमें पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, सब छोड़ के हम अभिनय की तरफ आएंगे और अभिनय हो जाएगा। तो क्या ऐसा है? क्योंकि लोगों को ये जानना गोविंद बहुत जरूरी है कि एक अभिनेता कितनी मेहनत करता है और कैसे मेहनत गोविंद करता जी, है। जी। राइट, ये बहुत मतलब बहुत ज्यादा मतलब इसको बहुत ही निम्न दृष्टि से इसीलिए देखा जाता है क्योंकि हमने अपने विधा में, अपने जो विधा है, अपना जो प्रोफेशन है, उसमें हमने कभी कोशिश नहीं की जो मेरे नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है उसको मैं क्या दूं और वो कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए जो इस चीज को समझ सके। मैंने इससे पहले आपको बोला था कि मैं एक एस्केपिस्ट आदमी, भगेड़ू आदमी हूं, बहुत सारे फील्ड से भाग के आया हूं। मैंने आर्ट्स भी पढ़ा है, मैंने साइंस भी पढ़ा है, मैंने कॉमर्स भी पढ़ा है, मैंने लॉ का भी थोड़ा सा ज्ञान रखा है, ठीक है? मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, 2-2 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ठीक है? एक्टर बनने के लिए ना कि मतलब आपको अवेयरनेस की जरूरत है, आपको जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हमारे जितने भी बैचमेट्स हैं, हम क्योंकि एक ही स्कूलिंग के हैं, तो मेरी मतलब कथन में मेरे दोस्तों की कथन के साथ मतलब उसका समान हो सकता है क्योंकि स्कूलिंग एक है। आपको जियोग्राफी का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको हिस्टोरी का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए, आपको मतलब साइंस का नॉलेज होना चाहिए, आपको एंथ्रोपोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, आपको दुनिया में जितनी भी विधा है उसकी नॉलेज होना चाहिए। ये भरत मुनि ने ही बहुत पहले लिख दिए थे कि ऐसी कोई कला नहीं है, ऐसी कोई विधा नहीं है जो नाट्य विधा में शामिल ना हो। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर बिना पढ़ाई मतलब आप इस विधा को मतलब कैप्चर कर लेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। और मैं इस गलत फहमी को मतलब दूर करना चाहूंगा क्योंकि आप अगर एक इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप वहां 4 साल पढ़ाई करते हैं, एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप वहां 5 साल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। व्हाई नॉट इन एक्टिंग, व्हाई नॉट इन एक्टिंग। आप इवन की एक नेता बनने के लिए आपकी पूरा जवानी वेस्ट कर देते हैं। आप तो सीधे प्रधानमंत्री नहीं बनते, आप एक छोटे से कर्मी से उठ के आके जाके प्रधानमंत्री बनते हैं। जब आप इतना लंबा समय मतलब लॉन्ग पीरियड एक नेता बनने के लिए दे सकते हैं तो अभिनेता बनना क्या इतना आसान है कि मतलब आप कुछ भी कर रहे थे और आपको स्क्रिप्ट पकड़ा दिया गया और आप बोल दिए मतलब आप अभिनेता बन गए। ये कतई इम्पॉसिबल है। अगर आप मतलब वो ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन आप 1-2 सीरियल में नजर आएंगे, उसके बाद क्या, व्हाट इज नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके सामने खड़ा हो जाएगा। व्हाट इज नेक्स्ट, मैं क्या दूं, क्योंकि आपके पास सिर्फ डायलॉग बोलने के अलावा और कुछ नहीं है और आप जैसे दिखते हैं उसको करने के अलावा और कुछ नहीं है। तो व्हाट इज नेक्स्ट को अगर मतलब आप मतलब उसको कोप अप करना चाहते हैं तो इस विधा में ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। वो भी 3 महीने की कैप्सूल कोर्स नहीं, एटलीस्ट 1 ईयर तो आपको डेडिकेशन के साथ देना ही पड़ेगा। ये 3 महीने की जो चीज में मुझे सीखने के लिए 25 साल अभी तक समझ नहीं पाया, वो चीज मैं कैसे आपको 3 महीने में सिखा दूं? हाउ कैन इट पॉसिबल? ये सिर्फ दुकान चलाने का रास्ता है। अपने जीवन जीने का एक तरीका है जिसमें तरीका जैसे है जीवन बहुत। जी। और मैं ये छूट गया है मैं आपको बताने के। और जो हमारी जो लाइफस्टाइल होती है, ऐसा नहीं होता है कि मतलब हम सिर्फ जब स्क्रिप्ट मिलता है तभी हम तैयारी करते हैं। हमारे भी कोडिफाइड है, सब चीजें कोडिफाइड है। अगर आप ध्यान से देखें मेथड एक्टिंग है कोडिफाइड लैंग्वेज। हम सोचते हैं ना कि संगीत ही कोडिफाइड है, नृत्य ही कोडिफाइड है, नहीं। इवन की जितने भी मेथड्स हैं, चाहे वो माइजनर हो या मतलब लिस्ट आसबर्ग हो या स्टेला एडलर हो, दे ऑल आर कोडिफाइड, या स्टैनिस्लावस्की हो, दे ऑल आर कोडिफाइड। इसीलिए तो एक ग्रंथ बना। अगर वो कोडिफाइड मतलब एक व्हाट इज नेक्स्ट नहीं होता तो उसको फिर किताब के स्वरूप कैसे लेता है? अगर मतलब हवा में होता तो किताब के स्वरूप तो नहीं लेता ना, वो तो फिर लोक कथा बन के रह जाती। वो किताब का स्वरूप इसीलिए लिया क्योंकि उसकी एक्सरसाइजेस एंड उसकी चीजें स्टेप बाय स्टेप वो ग्रो करता है। और एक चीज वो मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो सब चीजें करने से भी फायदा नहीं होगा, वो प्रॉपर गुरु के गाइडेंस में करने से
गुरु शिष्य परंपरा थिएटर में मस्ट है, जो कि हम इस चीज को आज भूल रहे हैं। इसी में एक बात और मेरे जहन में आ रही है कि आप हाँ जी। जैसे अभी ये बात थी कि मतलब कि एक्टर को कैसे ट्रेनिंग करनी है, पढ़ना है, लिखना है, तो ये भी कहा जाता है साथ में कि आपको म्यूजिक का ज्ञान होना चाहिए, डांस का ज्ञान होना चाहिए, योगा आना चाहिए। अब बहुत सारे अभिनेता ऐसे हैं जिनको ये सारी चीज नहीं आती, वो किसी एक विधा में ही पारंगत होते हैं कि वो अभिनय कर सकते, गाना नहीं गा सकते, हो सकता है वो डांस कर पाता हो, डायलॉग ना बोल पाता हो। तो ऐसे लोग क्या करें, ऐसे लोग किस अच्छा। तरह से फिर अपने को अडॉप्ट करें, क्योंकि ये होती है दिक्कत, क्योंकि हर आदमी हर चीज नहीं जान सकता भाई, जी जी हर जी आदमी एक ही चीज में एक्सपर्ट हो सकता है। जी। गोविंद जी, संगीत जानने का मतलब ये नहीं है कि संगीत आना चाहिए, है? बिल्कुल संगीत जानने का मतलब ये नहीं कि संगीत आना चाहिए, गाना गाना चाहिए, ऐसा नहीं। जी ठीक है, आपकी बॉडी ही आपका इंस्ट्रूमेंट है, आप बॉडी को ट्यून कर लीजिए, है? ताल की समझ थोड़ा सा, वो तो आजकल मतलब कोई भी आपको दे सकता है, क्योंकि इतने सारे मतलब इतने सारे गुरु है या मतलब जो भी है, वो कहीं से शिक्षा ली जा सकती है, क्योंकि इट्स ऑलरेडी मतलब एक किताब में है। ठीक है। अगर आप अपने बॉडी को ट्यून कर लिए, ठीक है? अगर आप अपने बॉडी को ट्यून कर लिए, तो अपने आप वो संगीत आप गाएंगे नहीं, आवाज से नहीं निकलेगी, लेकिन आपकी बॉडी से वो रिदम निकलेगी ही निकलेगी, आपके बॉडी से वो मतलब लय निकलेगा ही निकलेगा, वो ताल निकलेगा ही निकलेगा। इसलिए बड़े बड़े गुरुजी ये कहते हैं कि बेसुरा होना चल जाएगा, लेकिन कंसुरा होना नहीं चल नहीं सकता। चल थिएटर में कंसुरा होना नहीं चल सकता। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, आप सिंगर तो बनने नहीं आए हैं, आप एक्टर बनना है? सिंगर की अलग ट्रेनिंग है, एक्टर की अलग ट्रेनिंग है। तो बेसिक नॉलेज, जो बेसिक आप अभी मैं आपको बोला ना कि आपको हिस्ट्री की नॉलेज होना चाहिए, इसका मतलब आप ही नहीं कि आप हिस्टोरियन बन जाए। आपको साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, इसका मतलब आप ये नहीं कि आप साइंटिस्ट बन जाए। सब चीजों की थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जिस समय ये मतलब काम आए। हम 50 गाने आज के डेट में मोबाइल में सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? सुनना भी एक तरह से प्रैक्टिस है, सुनना एक तरह से प्रैक्टिस है, सुन सुन के भी बहुत कुछ चीजें मतलब हो सकता है, अपने आप को रिदम में लाने के लिए या ताल में लाने। योगा, योगा मतलब योगा करने के लिए आप योगी होना जरूरी नहीं है, आपको मतलब जंगल में जाके तपस्या करने की जरूरत नहीं है? योगा का मतलब ये भी नहीं होता है कि मतलब आप शीर्षासन कर लो या कुछ कर लो, आप कुछ देर के लिए मतलब कपालभाति कर लो, आप कुछ देर के लिए मतलब पद्मासन में बैठ के चिंतन कर लो, अपने अंदर झांक के देख लो, दैट इज ए कंप्लीट मतलब काइंड ऑफ थिंग है। अगर इतना भी आप इनिशियली कर लेते हैं, अगर आप थोड़ा सा इनिशियली शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे आपका रुझान उस तरफ बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे आप उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे। अगर आप गाना गाने की प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे, आज तो सीखोगे कल नहीं गा सकते, आपको थोड़ा समय लगेगा, इसलिए करते रहिए, प्रैक्टिस इज द मस्ट। नहीं आ रहा है, जो चीज नहीं आ रहा है तो वही तो हमारे कंफर्ट जोन में नहीं है, जो चीज आ रहा है तो वो तो हमारे कंफर्ट जोन में है, जो चीज नहीं आ रहा है उसी को तो हमें गेन करना है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि लोगों के बहुत हाँ सारे जी, भ्रम होते हैं ना इस मामले में एक्टिंग को लेकर। हाँ सब हाँ कुछ जी, हाँ जी, सीखना हाँ है, जी। लेकिन सब कुछ कैसे सीखना है ये पता होना बहुत जरूरी है, क्या सीखना राइट है, क्या राइट। पढ़ना है, क्योंकि क्या दुनिया की हर राइट, चीज में। एक विदाउट आप क्वेश्चन है मास्टर नहीं हो सकते। हाँ जी। जी, एक क्वेश्चन है हाँ जी। फैक्ट प्रवीण गुंजन जी का, कि आप बहुत हाँ, बेमिसाल अभिनेता हो। आपसे दो हाँ, सवाल, पहला, वर्तमान हाँ, समय में बतौर अभिनेता आप कैरियर को कहाँ देखते हैं? दूसरा हाँ, सवाल, जो एनएसडी से ट्रेनिंग लेकर वापस जाकर काम करते हैं, वो रंगमंडल नहीं जाते, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? ठीक है। जी पहला सवाल, ये प्रवीण जी का पहला सवाल तो ये है कि मतलब बतौर अभिनेता मैं अपने कैरियर को कहाँ देखता हूँ। ठीक है। जी कैरियर का हर हर समय एक पड़ाव आता है। हर समय आप जो नाटक डायरेक्ट करते हो, गोविंद जी आप तो डायरेक्टर हैं, हर समय जी आप जो हर साल एक नाटक डायरेक्ट करते हैं या जो 2 नाटक डायरेक्ट होते हैं, आप कभी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हर नाटक मेरा
सक्सेसफुल हो या मतलब इसको उतना ही मतलब पॉपुलैरिटी मिले जितना पॉपुलैरिटी मेरा पहले नाटक को मिला। ठीक है। एक समय अवधि के बाद, एक अंतराल के बाद कुछ चीजें हम अच्छे कर जाते हैं, फिर हम अपने आप को रिवाइव करते हैं, एक बार सिंहावलोकन करते हैं। सिंहावलोकन मतलब पीछे मुड़ के देखते हैं कि मैंने जो काम किया है उसमें मुझे कितना मतलब सफलता हासिल हुई या मतलब कितना मुझे नुकसान झेलना पड़ा। ठीक है। पिछले 1 साल से मैं अभिनय में मतलब ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, थिएटर के अभिनय में ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ पिछले 2019 से। इसलिए एक्टिव नहीं हूँ कि कुछ मतलब मेरी पारिवारिक परिस्थिति है, कुछ मतलब चीजें हैं जिसके लिए मुझे कुछ समय कहीं और देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मतलब चुप बैठ गए। 2019 तक जितना काम हुआ है मेरा, जितना काम हुआ वो भी कोई मतलब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 2019 तक जितना काम किया हूँ, 1 साल के लिए मुझे विराम लेके उसको देखना चाहिए कि मैंने जो किया है वो मतलब फ्रूटफुल हुआ है कि नहीं, मुझे जहां तक पहुंचना था वहां तक पहुंचाया कि नहीं है? नहीं तो मैं तो करता जाऊं, एक जगह पहुंचना भी तो होता है, एक सेल्फ एनालिसिस तो होता है। हो सकता है ये जो पिछला 1 साल है मेरा सेल्फ एनालिसिस का पीरियड है, तो मैं अपने कैरियर को लेके बहुत खुश हूँ और एक छोटे से शहर से आके जहां तक मैं पहुंचा हूँ और जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत मतलब अच्छी बात है। और मैं मतलब अपने पर्सनल नजरिया को देखते हुए, अपने पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस को देखते हुए मैं यही सजेस्ट, जो छोटे शहर से आते हैं मैं सजेस्ट कर रहा था, इट्स ए वे है। स्टैनिस्लावस्की ने भी ये नहीं बोला कि मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है। उन्होंने कहा कि मैं जो एक्सपीरियंस किया हूँ, आप एक बार एक्सपीरियंस करोगे तो शायद उस गोल तक पहुंच जाओगे। ठीक है। मैं भी यही बोल रहा हूँ कि मैं जो एक्सपीरियंस किया हूँ वो मेरे लिए फ्रूटफुल हुआ है और आज 1 साल से मैं थोड़ा पीछे मुड़ के देख रहा हूँ कि जो चीज मैंने किया है वो चीज फ्रूटफुल हुआ कि नहीं हुआ। ये मेरा पहला प्रश्न का जवाब था। ठीक है। दूसरे प्रश्न का जवाब है कि जो मतलब रंगमंडल नहीं जाते, सीधे अपने जगह पे जाते हैं, फिर घूम फिर के वही बात, अच्छी बात है, अपने जगह ही जाना है और कहीं नहीं जाना, अपने जगह पे ही जाके काम करना है, क्योंकि जो जगह हमें यहाँ तक पहुंचाया उस जगह के लिए हमें कंट्रीब्यूशन क्या है, लेकिन कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए ये तो समझ होना चाहिए ना है? मैंने वो कंट्रीब्यूशन जो देना है वो ठीक है कि गलत है, मुझे कैसे कौन गाइड करेगा। अगर मैं अपने गांव का एक ही मात्र एनएसडी का पास आउट हूँ और मुझसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है इस परफॉर्मिंग आर्ट में, तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि जो चीज मैं कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है। या तो रेगुलर मुझे बाहर से लोगों को बुलाना पड़ेगा अपने जगह पे कि आप आके यहाँ असेसमेंट करो, लेकिन मेरा कहने का मतलब है आपकी गांव की असेसमेंट, आपकी गांव की, आपके कस्बे की, आपके शहर की असेसमेंट वहां की ग्रामीण और वहां की शहरी, वहां की आवासी ही दे सकते हैं, बाहर का कोई आदमी दे नहीं सकता। तो मेरा कहने का मतलब ये है, रंगमंडल नहीं करना भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मेरा कहना ये भी है कि आप अपने आप को कैसे असेस करते हैं, ये सवाल मतलब मेरा भी है अपने तरफ से कि आप तो फिर यहाँ से सीख के गए, अब मैं स्वयंभू हूँ, मैं अपने जगह का मतलब डॉन हूँ, तो ये भी तो गलत है ना है? तो मेरा कहने का मतलब है ये हो तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मतलब मेरे क्षेत्र में ये अच्छा हुआ है, मतलब मेरे क्षेत्र में अच्छा हुआ है। बाकी अलग अलग शहर है, अलग अलग जगह है, अलग अलग परंपरा है, अलग अलग कल्चर है, सबके अलग अलग परसेप्शन है। जियोग्राफिकल स्थिति के हिसाब से भी अभिनय चेंज हो जाता है? दर्शक भी चेंज हो जाते हैं? तो ये तो बड़ी समुंदर है? तो हो सकता है इनके शहर के हिसाब से मेरा शहर मतलब वो नहीं है, तो मैं अपना परसेप्शन रख सकता हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता हूँ। अच्छा, जब एक बात याद आ रही कि जब आप एक्टिंग करते हैं, इतनी सारी थ्योरीज के नाम ले रहे हैं कि चेखव, स्टेनिस्लावस्की, तो जब आप एक्चुअल अभिनय कर रहे होते हैं तो कितना थ्योरी को अप्लाई कर पाते हैं उस समय, या थ्योरी अलग हो जाती है और एक्टिंग जब आप कर रहे होते हैं तो वहां करने का तरीका कुछ और होता है, या कैसे वो मिक्स होते हैं चीजें? हाँ राइट गोविंद जी, आपके सवाल में ही आपकी जवाब है।
ठीक है, आपने मुझे हिंट्स भी दे दी कि आप इस लाइन में बोलिए, यू आर अ गुड क्यूरेटर, मतलब आप गाइड करना जानते हैं, है? नहीं, ये भी जानना बहुत जरूरी है, सुनिए, क्योंकि आप तो 50 चीजें लेते हो, ठीक है, 50 चीजें मतलब आप लेते हैं, अलग अलग टीचर से 50 चीजें लेते हैं, ठीक है, अलग अलग मेथड्स होता है, ठीक है, कौन मॉस्को में बैठ के लिखा है, कौन पोलैंड में बैठ के लिखा है, कौन मतलब यूएसए में बैठ के लिखा है? तो जो मॉस्को में जो चीजें एप्लीकेबल है, वहां की जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से उन्होंने लिखा होगा, वहां की आर्थिक परिस्थिति उस समय क्या होगा उस हिसाब से उन्होंने लिखा होगा, वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगा उस हिसाब से उन्होंने लिखा होगा, वहां की समसामयिक स्थिति क्या होगी उस हिसाब से उन्होंने लिखा। अगर मैं उस चीज को रट लूं, वो मेरे लिए गलत है। मैं उसको पढ़ूं, जानूं कि इनमें से कौन सी चीज मेरे लिए उपयुक्त है। मैं इस शहर में रहता हूं, मैं इस गांव में रहता हूं, मेरे गांव में बर्फबारी नहीं होती है लेकिन वहां बर्फबारी होती है, तो मैं उस चीज में से क्या क्या चीजें लूं, तो वो चीजें मैं लूंगा, है? जो चीजें मेरे को जरूरत नहीं है वो चीज मैं ले, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सब बोलते हैं ट्रूथ एंड बिलीफ, ट्रूथ एंड बिलीव इज ए यूनिवर्सल थिंग, ये यूनिवर्सल थिंग, विश्व ब्रह्मांड में ट्रूथ एंड बिलीव सबका एक जैसा ही होता है। ट्रूथ ट्रूथ होता है, बिलीव बिलीव होता है, चाहे वो जानवर हो, चाहे मतलब वो विश्व के मतलब ब्रह्मांड में जितने भी मतलब क्रिएचर्स हैं, जितने भी मतलब जीवित प्राणी हैं, प्राणी जितने भी हैं, चाहे वो इंसान हो जानवर हो, जो भी, ट्रूथ और बिलीव सबका एक ही जैसा होता है। मैं अपने माँ को माँ मानता हूँ तो माँ मानता हूँ, कुत्ते का पिल्ला वो भी अपने माँ को माँ ही मानता है, दूसरा कोई बाप नहीं मानता, सीधी सी बात ये है। तो मेरा कहने का मतलब है ना कि सब चीजों को थोड़ा थोड़ा ग्रहण करना है और उसको समझना है। ग्रहण करने का मतलब उस चीजों को समझना है, फिर अपने अंदर उसको ढालना है। अगर नहीं हो रहा है वो बदहजमी हो जाएगा, वो आपके बॉडी में सूट नहीं करेगा, वो अपने आप रिफ्लेक्ट कर जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। जो चीजें बाहर जा रहा है उसको बाहर जाने दीजिए, जो चीजें आपके अंदर रह रहा है उसी को ही आप फॉलो करिए, और उससे आपका एक मतलब मेथड अपने आप निकलता है, जो आपका ही मेथड होता है, आपकी बॉडी के हिसाब से वो मेथड काम करता है। उसमें स्टानिस्लावस्की भी दिखते हैं, उसमें ब्रेक भी दिखते हैं, उसमें माइकल चेकअप दिखते हैं, उसमें स्टेलार्डल दिखते हैं, सब लोग दिखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते। आज ही चीज आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ये तो तय बात है। ये मैंने एज एन एक्टर मैंने ये सीखा, स्टैनिस्लावस्की की सिस्टम जो है मैं आज इट इज उसको फॉलो नहीं कर सकता, बस वहां से कुछ पोर्शन में फॉलो कर सकता हूँ, जैसे ट्रूथ और बिलीव, कॉन्शियस सबकॉन्शियस जो भी चीजें। हाँ, ये तो है कि मतलब हमें अपना ही तरीका अपनाना पड़ता है चीजों को लेके, कि ये नहीं कि मतलब लेकिन समझ के बाद, लेकिन समझ लेने के बाद, बिल्कुल बिल्कुल, जब तक आप समझेंगे नहीं, लोग कहते हैं ना नया चीज खोजें, नया चीज तभी खोजेंगे जब पुराना पता होगा, नहीं तो खोजेंगे राइट, खोजने के लिए पुराना जानना जरूरी। आपको कंस्ट्रक्ट नहीं करना आता है तो आप डिस्ट्रक्शन कैसे करोगे? जब कंस्ट्रक्शन आएगा तभी तो डिस्ट्रक्शन होगा चीजें। एक क्वेश्चन है, वो एक बात जो हर एक्टर में होनी चाहिए आपके हिसाब से, क्या? वो एक बात जो हर एक्टर में होनी चाहिए आपके हिसाब से, मतलब जो जैसे सूरज का उगना सत्य है, तो एक एक्टर में एक क्वालिटी होनी ही चाहिए कि वो जब तक वो नहीं होगी तब तक वो एक्टर नहीं कहलाएगा। वो क्या सीधी सी बात है, हाँ, वो ही बात है। इसमें एक नहीं है, दो चीज है? एक तो पहला सबसे पहली बात है कॉन्फिडेंस, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आप किस फील्ड में जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। जब तक आपको इस चीज के क्लियर नहीं है तो आप एक्टर नहीं बन सकते। आप अगर ऐसे ही, इससे पहले बात हुई थी, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पान का भी दुकान चला लूंगा, एक्टिंग भी कर लूंगा, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे ये करना है तो करना है। अगर नहीं करना है तो किसी ने सजेस्ट नहीं किया, मत करिए, सीधी सी बात है। पहली बात तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि मैं जो करने जा रहा हूं वही सत्य है, वही परम सत्य है, वही
बिलीव के साथ आप आगे बढ़िए, आप एक्टर बन सकते हैं। इसमें कोई रंग रूप की कोई मतलब भेदभाव नहीं है। बहुत बड़े एक्टर अभी 2-3 दिन पहले ही गुजरे हॉलीवुड के, वो देखने में बहुत साधारण थे और श्वेत थे, तो लेकिन बड़े एक्टर। तो इसलिए रंग रूप पे मत जाइए, किसी पे मत जाइए, बस अपने पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो करने जा रहा हूँ सत्य और ट्रूथ और बिलीफ के साथ करने जा रहा हूँ, तो वो लोगों तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। दैट इज द मेन हथियार ऑफ एक्टर, वो मेन ही वेपन होता है। उसका सबसे अच्छे एग्जांपल हमारे वीरेंद्र सक्सेना जी है। अरे बहुत सारे लोग हैं भाई, वो गोविंद जी, बहुत सारे लोग हैं। आशीष विद्यार्थी देख लीजिए, ओमपुरी को देख लीजिए, ओमपुरी साहब, उनको देख लीजिए, और बहुत सारे हैं। लॉरेंस ओलिवर को आप देखिए, जिन्होंने मतलब कितना बड़ा बड़ा कैरेक्टर किया हुआ है। लॉरेंस ओलिवर मतलब ओथेलो, मतलब क्या कमाल की एक्टिंग की। अगर वो अपने आप को पीछे खींच लेते, क्योंकि समझ रहे हैं ना। अच्छा, एक ये कि एक्टर अभिनय करता है, सब कुछ करता है, पंचम वेद नाट्य शास्त्र के बारे में बात करें तो कितना काम आता है आपके अभिनय करने में, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और उसको पढ़ना क्यों जरूरी है एक अभिनेता को? सच में बताऊं तो नाट्यशास्त्र ही सारे तो नाट्यशास्त्र ही सारे ग्रंथ का मूल है। अगर आपको पता होगा, अगर थोड़ा बहुत भी मतलब कहीं चर्चा हुई होगी नाट्यशास्त्र के पूर्व, नाट्यशास्त्र को लोग भूल बैठे हैं। आप हाँ, लॉस की बात बहुत नाट्यशास्त्र की बात कोई नहीं करेगा, जबकि कोई नहीं करेगा। शायद जो उतनी थ्योरीज निकली है शायद कहीं यहीं से निकली है, इसमें इसीलिए नहीं करेगा, राइट, क्योंकि हम अपने चीजों को ना कदर करना नहीं जानते। हम अपने मतलब भाई बंधुओं के काम या अपने परिवारों को हम मतलब उतना कदर नहीं करते जितना हमने मतलब दूसरे परिवार के लोगों को मतलब करते। ठीक है, जब तक ये सारे लैंग्वेज की ये विशेषता है। लैंग्वेज में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि हर कोई कवि या लेखक, जो भी प्रगतिशील लेखक हुए हैं या जो कवि हुए हैं, उन्होंने बार बार इस चीज को एम्फोसिस किया, जब तक आप अपने मातृभाषा को सशक्त नहीं करोगे तब तक आप दूसरे भाषा को जान नहीं पाओगे, है? और ये सत्य है, आप देखे होंगे इंडिया में इतने सारे मतलब लैंग्वेज है? कुछ प्रदेश को छोड़ के बाकी लोग मतलब अपने भाषा में बात करने के लिए भी शर्माते हैं। ठीक है, जैसे मेरे साथ कोई उड़िया बंदा आ जाता है तो मैं शर्म कर जाता हूँ कि भाई दिल्ली में उड़िया भाषा में कैसे बात करते हैं, लेकिन मुझे करना चाहिए। जब तक मैं उड़िया भाषा में बात नहीं करूंगा, वो जो बंदा है, हिंदी का जो बंदा है, वो मेरी माँ को रेस्पेक्ट नहीं करेगा या मेरी माँ को पहचान नहीं पाएगा। मैं आपकी मतलब माँ को रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, पहचान रहा हूँ, लेकिन अपनी माँ को छिपा रहा हूँ। समझ गए ना? यही हालत नाट्यशास्त्र के साथ हो रहा है। ठीक है, नाट्यशास्त्र बहुत सालों पहले कैसे वहां पहुंचा, विदेश पहुंचा या क्या पहुंचा क्या नहीं पहुंचा, आई डोंट नो, लेकिन वो जब वापस आया, बड़ौदा के राजा उसको वापस लेके आए तो वो अंग्रेजी स्वरूप में वापस आया और फिर उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया है? उसके बाद काशी से कोई पब्लिकेशन थी, वो काशी पब्लिकेशन से नहीं। उसके बाद काव्यमाला करके एक पब्लिकेशन है, 3 पब्लिकेशन की मैं बात कर सकता हूँ कि ये मेरे जानकारी के अंदर है। मैं साउथ की मतलब बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो कहां से कहां आके कहां आया। ठीक है, हम कैसे ये चीज मान जाएंगे कि जो चीज हमसे लिया गया है, हो सकता है वो नाट्यशास्त्र से लिया गया हो, चाहे ब्रेक की थ्योरी हो, स्टैनिस्लैविस्की की थ्योरी हो, मतलब चाहे ली स्ट्रासबर्ग की थ्योरी हो, किसी भी थ्योरी हो सकता है वो अगर बाहर एक बार गया है, हो सकता है उसको एक्सट्रैक्ट किया गया हो और उसकी डुप्लीकेट वर्जन हमारे पास आया हुआ। ठीक है, तो छोड़िए, दैट्स अनदर मैटर। मेरा कहने का मतलब है नाट्यशास्त्र में आप अभिनय से लेके आपको मतलब उसमें स्टेज क्राफ्ट से लेके आपको मतलब आर्किटेक्चर से लेके आपको कास्टिंग तक, इवन की वहां कास्टिंग तक का उल्लेख है कि भाई कैसा अभिनेता किस तरह से चरित्र करेगा। आजकल के कास्टिंग डायरेक्टर की तरह नहीं कि मतलब किसी को भी उठा के लाके कास्टिंग कर लो।
तो नाट्य शास्त्र में कास्टिंग तक की उल्लेख है? अब बताइए, तो इतनी एडवांस किताब को मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको सारे चैप्टर पढ़ना जरूर, सारे चैप्टर पढ़ ले तो वेल एंड गुड है, लेकिन जो चीजें हमारी मतलब नाट्य कला के लिए प्रयोज्य है? ऐसे तो पूरा नाट्य शास्त्र ही नाट्य कला के लिए प्रयोज्य है, लेकिन नाट्य में नृत्य भी आता है, संगीत भी आता है, सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स, चित्रकला भी आता है, सारी चीजें विधाएं आती है, लेकिन नाट्य कला के लिए कुछ स्पेशल चीजें हैं, जैसे मतलब अभिनय चैप्टर ले लीजिए, वाचिक अभिनय का 2-3 चैप्टर ले लीजिए, आहार्य अभिनय का 2-3 चैप्टर ले लीजिए, नाट्योत्पत्ति ले लीजिए, आर्किटेक्चर ले लीजिए, जो भी है। तो मेरा कहना मतलब ये है कि पढ़ना तो यही जरूरी है, क्योंकि इसको सरल भाषा में लिखा नहीं गया है, इसीलिए इसको सब दूर हो, मतलब इससे दूर हो गए हैं, क्योंकि आज हमारी भाषा की जो मतलब स्तर है वो कहाँ मतलब निकला हुआ है, संस्कृत पाली होके मतलब इधर आते 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 अभी कौन सी काय रे क्यों रे इस तरह की बातचीत तक पहुंच गया है। तो इसी स्थिति में नाट्य शास्त्र की लैंग्वेज को तक समझना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, तो हमें हर समय इसको अपडेट करना चाहिए। जो भी स्थिति में हमारे पास अभी नाट्य शास्त्र है, वो हमारे स्कॉलर जो भी जितने भी हैं, जैसे राधा वल्लभ त्रिपाठी जी हैं, वो बहुत ही सरल भाषा में निकाले। हमारे गुरुजी अंकुर जी, देवेंद्र राज अंकुर सर, उन्होंने तो मतलब एक इतनी सरल भाषा में नाट्य शास्त्र लिखे हैं तो जिसकी मतलब कल्पना भी नहीं की जा सकती आज की डेट में है? तो हर समय इसको अपडेट करना चाहिए, और आगे हम चाहेंगे कि गोविंद जी आप भी मतलब आज से मतलब 5-10 साल बाद आप भी नाट्य शास्त्र को सरल भाषा में लिखिए। तो मेरा कहना यह है कि नाट्य शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत। एक क्वेश्चन और है प्रवीण जी का, ये है कि वर्तमान में कोई एक अभिनेता जो नाट्य शास्त्र का अभिनेता हो आधुनिक रंगमंच में? देखिए, नाट्य शास्त्र जो है, नाट्य शास्त्र आज भी उतना आधुनिक है जितना आधुनिक पहले था। जिस समय लिखा गया था उस समय भी आधुनिक था, आज की डेट में वही आधुनिक है। मैं इसमें कोई ये है कालजयी रचना जिसको हम कहते हैं क्लासिक। लेकिन वो पूछ रहे मैं आ रहा हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ, ठीक है। जिसको कहा जाता है कालजयी रचना, ठीक है। स्टानिस्लास की भी बहुत सारी चीजें मतलब वहां से आई है, जिसको भी आप मानते हैं वो सारी चीजें वहीं से आई है। एक चैप्टर मुझे बता दीजिए जो चीज वहां से नहीं आई है। अरिस्टोटल भी जो बात की है वही चीज भी वहां से आई है, जो भी मतलब अरिस्टोटल में जो चीजें भी बोली हैं, चाहे पोएटिक्स में जितने सारी चीजें उन्होंने लिखा हुआ है, चाहे मतलब वो आपका क्या नाम है उसका, प्लॉट हो, कैरेक्टर हो, या मतलब डिक्शन हो, थॉट्स हो, जो भी हो, स्पेक्टाकल हो, सॉन्ग हो, ये क्या नाट्य शास्त्र में जिक्र नहीं है इस चीज का? चलिए छोड़िए इस चीज, ये लंबी बहस है। इनका सवाल ये है कि आज की डेट में कोई आधुनिक मतलब नाट्य शास्त्र के हिसाब से है कि नहीं। जब आप पढ़ाओगे नहीं तो कैसे होगा? जब आप इस चीज को बताओगे नहीं, इस चीज के माध्यम से आपको मतलब अभिनेता को इस चीज के माध्यम से तैयार नहीं किया जाएगा, वो कैसे बनेगा? अगर आप एक नाट्य शास्त्र में कोई मतलब क्लासिक नाटक आप उठा लीजिए, ठीक है, कालिदास का कोई नाटक उठा लीजिए, या मतलब भास का कोई नाटक उठा लीजिए, आप भास के नाटक को आज की परिदृष्टि में देख के उसको नाटक बनाते हैं कि आज ये कैसे समसामयिक होगा, आज ये कैसे कंटेम्पररी होगा, उस चीज की इनपुट दे के आप किसी को अगर उस चीज को मतलब नाटक सिखाएंगे है कि ये है नाट्य शास्त्र के हिसाब से ये नाटक बना है, ठीक है, नाट्य शास्त्र को फॉलो करते हुए ये नाटक बना है, जबकि आप उसमें मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट डाल रहे हैं, वो परीक्षा मॉडर्न परिप्रेक्ष्य के हिसाब से उसको बना रहे हैं, ठीक है, तब जो स्टूडेंट सीख रहा है वो तो यही समझेगा ना कि नाट्य शास्त्र में भी मतलब इस तरह की मतलब चीजें मतलब इस्तेमाल होता है, मॉडर्न चीजें भी आप उसमें वो कर सकते हो। आप पहले उनको बेसिक तो बताइए, नाट्य शास्त्र के हिसाब से नाटक बनाइए, तो मतवारिणी बताइए क्या होता है, ठीक है, स्टेज क्या होता है, यम कहाँ रहते हैं, ब्रह्म कहाँ रहते हैं, समुद्र कहाँ रहता है, तो ये सब चीजों के बारे में बताओगे तभी तो वो मतलब बनेगा। लेकिन कुछ एक टीचर को छोड़ के, जैसे कि मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा,
भारत में कुछ एक टीचर को छोड़ के बाकी किसी ने इस तरह के मतलब अभिनेता तैयार नहीं किए हैं। लेकिन जो अभिनेता तैयार भी होता है वो देखता है कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि इसमें जब तक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट नहीं डालोगे तब तक ये आप मतलब कर नहीं सकते आज की डेट में, क्योंकि पारंपरिक चीजें देखने की आदत ही छूट गई लोगों की है। तो इसलिए अभिनेता भी दूर हो जाता है। तो मेरा प्रश्न नहीं नहीं, लेकिन मुझे नहीं लेकिन मुझे लेकिन नहीं एक बात मुझे नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ एक बात और होती है कि अभी स्कूल आप मेरी बात समझ गए ना गोविंद जी, मैं क्या बोलना चाह रहा था? आप मेरी बात समझ गए ना? बिल्कुल समझ गया मैं। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि अभी स्कूल ने नाट्य शास्त्र के ऊपर, संस्कृत ड्रामा के ऊपर एक स्कूल खोला बनारस में। अब तो स्कूल भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है ना, नेशनल स्कूल ड्रामा की एक ब्रांच खुली है स्पेशली नाट्य शास्त्र को पढ़ाने के लिए। बेस्ट, तो राइट है ना, संस्कृत तो नाटक को पढ़ाने के लिए, नाट्य शास्त्र नहीं, संस्कृत नाटक, संस्कृत ड्रामा। तो अब 3 साल, उसके 3 साल या 2 साल हो रहे हैं, तो कम से कम अभिनेता अब तो बनने चाहिए, क्योंकि उसी दिशा में वो पहल की गई है। जो आप बात कर रहे हैं कि पढ़ाया जाएगा तब तो लोग बनेंगे, तो अब तो वहां ऐसे सुधार होने चाहिए, क्योंकि इसी उद्देश्य को रख के वो बनाया गया है। जी जी, उद्देश्य तो महान है, बहुत ही महत्व उद्देश्य लेके, बहुत ही ये तो विजनरी मतलब प्रोजेक्ट है जहां तक मुझे दिखता है, क्योंकि ये संरक्षण का भी काम करेगा, है कंजर्वेशन का भी काम करेगा। जो चीज हम मतलब खोते जा रहे हैं उसको मतलब संरक्षण भी करेगा, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे लग रहा है कि 2 साल हो गए, अभी 2 साल हो गए बनारस सेंटर को खोले हुए। तो 2 साल में मुझे एक बार भी मौका नहीं मिला कि वहाँ के कोई प्रोडक्शन को मैं देख पाऊं, या भारत रंग महोत्सव या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ऐसा कोई, या भारतवर्ष में मुझे ऐसा कहीं मौका नहीं मिला कि मैं उस प्रोडक्शन को देख के ये बोल सकूं कि हाँ ये एक सही मायने में मतलब एक दूरदर्शी प्रोजेक्ट है, एक महत्वाकांक्षी मतलब प्रोजेक्ट है। तो मैंने देखा नहीं, तो इसलिए मैं इस बारे में बहस नहीं कर सकता, क्योंकि उस वहाँ के अभिनेता की ट्रेनिंग टोटली ओरिएंटेड है क्लासिकल ड्रामा के ऊपर। तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये अच्छी पहल है। और अगर मुझे एक बार भी वहाँ के एक नाटक देखने का मौका मिलता तो मैं शायद बोल पाता। लेकिन ये प्रवीण जी का जो क्वेश्चन है कि हम बहुत फ्लेक्सिबल लोग हैं, ठीक है, समय का मार होता है। अब कोरोना काल में बहुत सारे लोग मतलब जैसे हम लोग बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं ना, ये करने का एक जरिया बना कि नहीं बना है, ये जो मोबाइल है, ये बना कि नहीं बना? हाँ, सोच तो है, सोच तो है? तो हम जो है ना मतलब, क्योंकि हमें रोजी रोटी की भी सोचनी पड़ती है, और हमें मतलब इस अब कोरोना काल में इससे अच्छा माध्यम तो मुझे दिखा नहीं है। लेकिन इसमें इसमें करना भी ठीक नहीं है कि लाइव आर्ट को इसमें करना ठीक नहीं है? लेकिन अगर ये मेरी मतलब काम चला रहा है तो इसको अडॉप्ट करने में मुझे कोई संकोच नहीं है, ठीक है? तो इसलिए अभिनेता जो होता है ना वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है कि जिसमें वो कंफर्टेबल फील करता है उसी दिशा में जाने लगता है, क्योंकि उतना तपस्या करने का आज किसी के पास समय नहीं है। जब ऑडियंस के पास 2 घंटे बैठ के नाटक देखने का समय नहीं होता तो एक अभिनेता ही क्यों सफर करे? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। एक अभिनेता ही क्यों सफर करे कि मतलब वो समाज के लिए त्याग करता रहे, है आपको उपदेश देता रहे, जब एक ऑडियंस जो देखने आ रहा है उसके पास 2 मिनट के लिए समय नहीं है। तो एक अभिनेता के लिए मतलब उस समय खराब करने से अच्छा है कि दूसरे मीडियम में चला जाए। जो बॉम्बे जा रहे हैं उनके लिए मेरा सैल्यूट है, वो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मतलब वहाँ उनको ज्यादा प्रसिद्धि मिले, और जरूरी नहीं है कि मतलब वो थिएटर ही करे। तो मेरे ख्याल से ये सवाल का जवाब मैंने सही तरीके से दिया होगा, या जो भी हो गुंजन जी आप भी ज्ञाता है तो थोड़ा नहीं, बहुत मजा आया, और मुझे लगता है सबको बहुत आनंद आया होगा, क्योंकि बहुत और कोई क्वेश्चन या सवाल या कितना समय हो गया हमें बातचीत करते हुए? 1.5 घंटे हो गए, 1.5 घंटे अच्छा हो अच्छा गए। अच्छा, हम ही दोनों बात कर रहे हैं या कोई हमें सुन भी रहा है? क्योंकि मैं लगभग मतलब ये कोरोना के समय में मैं किसी के साथ बात नहीं कर पाया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। एक सवाल है, मैं समझ नहीं पाया, ये देखिए,
जी जी दिखाइए, अगर हो सके तो हम कुछ बताएं। प्रवीण सर सवाल फिर से पूछना चाहिए। गोविंद जी, प्रवीण 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 सर सर सवाल, फिर से प्रवीण पूछना सर चाहिए की क्या? सवाल फिर से पूछना चाहिए या क्या है, हाँ, मतलब मुझे बता दीजिए। हाँ जी, हाँ कि मतलब वही बात थी अभिनेता वाला, वो तो अब सीधी सी बात है, अभी ऐसा कोई अभिनेता है नहीं। जब पर्रिकर जी थे तो उनके अभिनेता इस तरह के काम किया करते थे, जो संस्कृत ड्रामा ही करते नहीं, थे अभी और भी उसमें करते हैं, आगे भी अभी करते भी हैं। करते हैं, अभी भी करते हाँ, हैं, लेकिन वो मेन स्ट्रीम में कहाँ है ये थोड़ा देखना पड़ेगा फिर, है समझ रहे हैं ना। है? क्योंकि कि दिक्कत ये मतलब है कि मेन स्ट्रीम में थिएटर देख ही नहीं है संस्कृत ड्रामा का, तो कैसे वो मेन स्ट्रीम में आएंगे? राइट राइट, मेन स्ट्रीम में तो थिएटर का भी मतलब क्वेश्चन मार्क है, तो मतलब है? ये मेन तो स्ट्रीम आने। देखिए, राइट हाँ हाँ राइट बताएं, राइट, हाँ बताएं हाँ बताएं। हाँ। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेन स्ट्रीम में ही मतलब अगर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इतना भी क्वेश्चन मार्क नहीं है जितना हम सोच रहे हैं या जितना हो हल्ला मचा रहे हैं। अगर आप, गोविंद जी, आप अगर इस फील्ड में आए हैं तो आप सब कुछ सोचते हुए आए हैं, कि मैं इस फील्ड में अगर 3 साल पढ़ाई किया है, 3 साल पढ़ाई को अगर आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो व्यर्थ है, चाहे आप कैसे ही यूज करिए। ठीक है, यूज करने का मतलब ये नहीं कि मतलब सिर्फ मतलब डिजाइन करना है तो सिर्फ नाटकों में डिजाइन करना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर 3 साल का पढ़ाई आपको एक ज्ञान या आपके तन मन धन या आपके मन उन चैतन्य को उदय नहीं कर पाया, तो फिर और कोई चीज आपको उदय करने का क्षमता नहीं रखता, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि 3 साल में बहुत कुछ आपको बताया जाता है, चाहे वो मतलब ह्यूमन बिहेवियर हो, सोशल बिहेवियर हो, या पॉलिटिकल बिहेवियर हो, या किसी भी तरह के मतलब बिहेवियर हो, है? वो सिखाता ही सिखाता है। और आप, हाँ जी, चलिए, बहुत समय दिया आपने, और अरे मुझे तो मजा आया, औरों को भी मजा आया होगा, क्योंकि बहुत सार्थक बहस है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होते हैं एक्टिंग को लेके, कुछ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन एक्टिंग को लेके होता है लोगों को। सबसे ज्यादा, और राइट राइट, यू आर राइट, यू आर बहुत छोटी छोटी क्वेश्चंस होते हैं जो लोग फंसे होते हैं कि क्या करें, राइट। कैसे करें, बॉम्बे जाए, वहां जाए कि थिएटर ट्रेनिंग करें। तो बहुत सारी चीजों का आज निदान हुआ होगा, बहुत लोगों का समझ में आया होगा, है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने हमें इतना समय दिया, और बहुत शुक्रिया आपका। अरे गोविंद जी, धन्यवाद तो आपका है, आपने थोड़ा बातचीत की, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि रात को इतने समय, भाई ये जो टाइमिंग है ना, ये अलग टाइमिंग है। ठीक है, एक्टरों का मतलब जागने का टाइमिंग है, क्योंकि हमारे बायोलॉजिकल वो स्ट्रक्चर ऐसा ही बना हुआ है, शाम के 6 बजे के बाद ही एक्टिव होता है बॉडी। नहीं, ये निशाचर टाइम निशाचर ऐसे थोड़ी। ये टाइम सोचा था कि खाना पीना खा के आराम से थिएटर करें, जो पहले होता था गांव में, ग्राउंड में। यही होता है, यही होता है, यही हमारे यात्रा में यही होता है। अभी रात भर आप बात करवा लो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। सुबह 5 बजे तक, 6 बजे तक, ठीक है, यही होता है। हम लोग बात करते रहेंगे, लेकिन औरों को सोना होगा, तो उन्हें भी सोने दे और हम भी पूरे सोने की तरफ जाए। तो तो फिर अगेन आपको तो फिर तो फिर नाट्य शास्त्र को भी फॉलो करते हैं, रात भर होता है तो करते हैं तो। रात भर होता था। ठीक है, हाँ जी, जरूर हाँ जी, जरूर। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद गोविंद जी, आपका धन्यवाद। और जितने भी श्रोत सुनने वाले, देखने वाले, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।